ओम गुरुवे नमः। सजगतार जोगी पीर धाम से समझेंगे किस तरह से हमारी चार मृत्यु होती हैं, फिर भी हम मृत्यु सोचते हैं बहुत दूर है और मृत्यु शायद 70-80-100 साल में ही हमारी होगी और हम लापरवाह रहते हैं और अपने मानव चोले के लक्ष्य को, जो कि 84 लाख योनियों से निकलने के लिए हमें मिला है ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति, कर्म योनि। क्योंकि मानव शरीर को छोड़ के मानव शरीर में जो भी कर्म किया जाता है वो बाकी योनियों में जाके भोगा जाता है। अंडों से पैदा होना अंडज, पेट से पैदा होना जीरज, पसीने से पैदा होना स्वेदज, दत्ती गर्भ से पैदा होना उद्बीज, अंडज जीरज उद्बीज स्वेदज। चार खानियों से हमें 84 लाख तरह के शरीर, भूचर उड़ने वाले हवा में, भूचर धरती में चलने वाले, खेचर हवा में उड़ने वाले, जलाचर पानी में रहने वाले। तो ये 3 तरह के शरीर इन 4 खानियों से, अंडों से, पसीनों से, धरती की गर्भ से, माँ के पेट से, ये 4 तरह की खानियों से 3 तरह के जीव, भूचर, खेचर, जलाचर और जड़ चेतन, एक जगह से दूसरे मनुष्य, पशु, पक्षी और पेड़, पहाड़, जड़ चेतन ग्रंथियों में बांधा जाता है। मानव शरीर कर्म योनि में, इसमें कर्म करके हम कितना भी प्लस कर सकते हैं, किसी भी लोक में हम जा सकते हैं। साधना करके, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, उसके शरणागति करके, और मानव शरीर हमें इस 84 लाख योनियों से निकलने के लिए, जो 84 लाख योनियों का कष्ट है, दुख है, हमें संचित कर्मों के आधार पर अनंत जन्म के बाद, क्योंकि किसी जोनी की उम्र कितनी है, किसी की कितनी है, किसी कछुए की 2-2, 4-4, 5 हजार आयु है, ऐसे किसी जीव जोनी में हमें, कभी हम कछुआ बनते हैं, कभी हम मछली बनते हैं, कभी हम कोई पक्षी बनते हैं, पेड़ बनते हैं, पहाड़ बनते हैं। तो अलग अलग जोनियों में अलग अलग आयु होती है, इसलिए हमें कई करोड़ कल्प लग जाते हैं ये मानव शरीर मिलने में। और संचित कर्मों के आधार पर अनंत जन्म के जो पाप पुण्य है, और करोड़ कल्प, करोड़ एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 1,000 वर्ष का होता है। ऐसे कई करोड़ कल्प तक हमें मानव शरीर फिर संचित कर्म के आधार पर नहीं दिया जाता, क्योंकि हमें इन शरीरों को धारण करना है। और फिर हमने अपने मानव शरीर को जो गवा दिया था, खो दिया था, इससे निकलने का एक अवसर था। जैसे 10th से कोई फेल हुआ तो फिर नर्सरी में जाए तो कितनी बेइज्जती है उसकी। इसलिए मानव, अगर मानव चोले से फेल होगा, कीट पतंगा, कुकर शुकी कीट पतंगा ऐसे योनियों में जाएगा, तो जैसे 10वीं में फेल होकर नर्सरी में जा रहा है, तो फिर वो मानव चोला जो कि ज्ञान शक्ति कर्म योनि युक्त है, ये गोल्डन चांस, हीरा जन्म, अनमोल जीवन अगर वो गवा देगा, तो फिर इतना आदि देविकाद भौतिक आत्मिक 3 ताप 3 शरीर, त्रिकर्म, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 विकार, ये सब दुख उसको भोगने ही पड़ेंगे और 84 लाख का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो अब उसमें से निकलने के लिए ये एक अवसर हमें मिला है। पर हम सोचते हैं कि हम अभी मरने वाले क्या हैं, पहले हम शादी कर लें, बच्चे कर लें, बिजनेस कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो एंड में बूढ़े होकर हम भक्ति करेंगे। तो एक बूढ़ा पहले क्या था, जवान, उससे पहले क्या था, बच्चा, उससे पहले क्या था, मांस का लोथड़ा, उससे पहले क्या था, खून, उससे पहले मांस के लोथड़े से पहले वीरे, माँ की मिट्टी, पिता का वीरे, और रज और वीरे से बना ये मांस का लोथड़ा। तो वीरे कहां से बना, खुराक से, डाइट खाने से। ये खुराक कहां से आई, मिट्टी से, जमीन से खाई दाल चावल सब्जी ये सब, तो इससे खून बना, मांस बनी, मज्जा बनी, हड्डी बनी, एंड में वीर्य बना। तो वीर्य और रज और वीर्य से माँ के पेट में ये मांस का लोथड़ा। तो इसका मतलब मिट्टी से ये शरीर बना और मिट्टी में मिल गया। पहले ये मांस का लोथड़ा बना, उसमें पहले बच्चा नवजात शिशु बना, मांस का लोथड़ा, फिर बच्चा बना,
फिर जवानी और बचपन के सेंटर की किशोर अवस्था, फिर उसके बाद जवानी, फिर बुढ़ेपा, फिर मर गया। तो अब कोई तो जवान ही नहीं होया बेचारा, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगी, बाहुल ही करोगे। अब बाबा बोलक पाना हरी 5 साल में ही गुरु के पास चले गए। ध्रुव प्रहलाद गुरु हरकृष्ण जी 5-5, 6-6 साल में, कि कोई गारंटी तो है नहीं कि हम बड़े भी होंगे कि नहीं होंगे। देख रहे हैं संसार में, बेटे मर चुके हैं, बाप बैठे हैं, तो कोई भरोसा नहीं। इस मानव शरीर का कब मृत्यु हो जाएगी, आज अभी कल लग लेगी, कल कर परसों। तो हर वक्त हमारी मृत्यु हो रही है। उनमें से जो बचपन का शरीर है, किशोर अवस्था का शरीर है, जवानी का शरीर है, ये 3, और फिर बुढ़ेपा, ये 4 मृत्यु, 4 शरीर हमारे मरते हैं। पर उन चारों मौत को हम देख नहीं जाते जब तक काल माया के ब्रह्म के कारण स्वरूपावरी का विक्षेप, का वरी का 2 तरह की माया होती है, जीव माया, गुण माया। पहली माया क्या करती है, हमें अपने स्वरूप को बुला देती है कि हम एक आत्मा है। अंत श्वास तक हम अपने आप को शरीर जानते हैं। अब शरीर जान लिया तो शारीरिक ही रिश्तों से या व्यक्ति वस्तुओं से ही हम सुख ढूंढने, शांति, प्रेम, आनंद पाने के लिए सारी जिंदगी कर्म करते हैं और फिर मर जाते हैं, जो 84 लाख में घूमते हैं। तो ये 4 मृत्यु, गुरु नानक जी ने क्या, जीना झूठ मरना सच है, कि तू हर वक्त मर रहा है। संचित कर्मों के आधार पर एक एक श्वास तेरा कम होता जा रहा है। जो हैप्पी बर्थडे है, 1 साल तेरा कम हो गया, और ये सफेद वार धीरे धीरे हमें मृत्यु का चोला ओढ़ते जा रहे हैं। कि 3 घंटे का पेपर था, इस कैद से निकलने के लिए तूने इतना गवा दिया, वो आधा घंटा पड़ा है, बुढ़ा हो गया, अभी चल पड़ी इधर को और अपना ज्ञान, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, नहीं तो छुट्टी नहीं, मरने के बाद छुट्टी नहीं होगी, जेल होगी 84 लाख योनि। तो जीते जी भी दुख पाया और उसके बाद भी दुख पाया, और माँ के पेट में जब उल्टा लटकाया गया था, तौबा करके भगवान को बोला था, बाहर निकाल, मैं तेरी भक्ति करूंगा, अपना जीवन सफल करूंगा। 28 नरक में डाला जाता है, फिर जोनियों में घुमाया जाता है, फिर कुत्ता बिल्ला बंदर, इसके लिए रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष, फिर माँ के पेट में 9 महीने लटकाया जाता है उस गंदी जगह पे, फिर बच्चा है, रोता है, करवट नहीं बदल सकता, लैट्रिन बाथरूम की है, दर्द हो रही, बता नहीं सकता। ये भी सारे दुख हम भोग चुके हैं, अनंत बार, अनंत जन्म। और फिर जब मानव शरीर मिलता है, हम सोचते हैं ये कर लें, वो कर लें, ये पा लें, वो पा लें। इसी तरह से हम हमेशा सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम 90-100 साल में बूढ़े होके मरेंगे। और अगर हम ये भी सोचते हैं, तब भी हम 3 बार पहले मर चुके हैं। पर जो मृत्यु को हमेशा याद रखते हैं, जीना झूठ है, मरना सच है, वो भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, सिमरन करते हैं, और बचपन से ही जैसे ही उनको ऐसे गुरु मिले, ज्ञान मिले, तब से ही अपनी आत्मा के कल्याण के लिए एक एक पल, जैसे सेठ चवन्नी ठहनी इकट्ठी करके 1-1, 10-10 रुपये, इतना बड़ा सेठ बन जाता है, ऐसे ही वो ऐसा रूहानी खजाना, सेवा सिमरन भक्ति का वो जीव इकट्ठा करता है, जो उसको मरने के बाद भी उसका परलोक सवारे, उसके साथ जाए, उसका सहाय हो। तो ये 4 मृत्यु जो हमारी होती है, तो आप अपने बचपन के शरीर को देखो, 1 हफ्ता फोटो खिंचवा के 1 हफ्ते बाद देखो, किशोर अवस्था के, जवानी के शरीर को देखो, और अलर्ट हो जाओ कि भाई 3 घंटे का पेपर था, 2.5 घंटे मेरे, मैं तो ज्यादा सीरियस हो जाऊं, इसके पास तो फिर 3 घंटे शायद हो, पक्का नहीं। और बाकी भी जो जवान है किशोर अवस्था में बचपन से, वो भी जल्द से जल्द, कबीर साहब कहते हैं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बाहरी करोगी कब, के क्या पता तेरी कब मृत्यु हो जाएगी। छिन्नभंगुर ये शरीर है, 1 मिनट में, सेकंड में इसकी मृत्यु होने पर। बड़े बड़े अवतारी पुरुष चोला छोड़ के, शंकराचार्य 32 साल में चले गए, गुरु गोबिंद सिंह 42 साल में, ज्योतिष रूप लखदाता जी 45 साल में, और बड़े बड़े महापुरुष गुरु हरकृष्ण देव, जो कि गुरु नानक जी की गद्दी बैठे हैं, गुरु हरकृष्ण जी सिर्फ 5.5 साल, 5 साल में बैठे, 6.5 साल में चोला छोड़ के चले भी गए। तो इसलिए बड़े से बड़े जोगी महात्मा लोग, महापुरुष भी इस दुनिया में आते हैं, हमें ये सिखा के जाते हैं कि मानव चोले का कोई भरोसा नहीं। इससे पहले चोर
पुलिस आ जाए, चोर सारा डकैती का सामान लेके भागने की करता है, इससे पहले ये मृत्यु जो तेरे पे हर वक्त निशाना लगाए खड़ी है, अपने मानव चोने के लक्ष्य को भक्ति करके, शनाख्ती करके, चिंतन करके, नित्य निरंतर अनन्य निष्काम, ये सब ऐसी भक्ति करके अपने मरने के बाद कुछ नहीं होगा। 3 घंटे का पेपर है, जो जीते जी 3 घंटे हमने कर लिया, लिख लिया, उसके ही बाद में नंबर दिए जाएंगे। कोई टीचर बाद में जाके, भगवान या टीचर तुम्हारा पेपर नहीं लिख सकता। और क्या पता कब कहाँ मृत्यु हो जाएगी, सुबह ही सुबह के हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन एवरेज हो गया, बात हो तो तब तू संसार में घूमता होगा। तेरा दिमाग तो तुझे संसार में ही 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यहाँ भी दुखी है, आगे भी दुखी है। तो ये है हमारी 4 तरह की मृत्यु, जो जिससे हम किशोर अवस्था, बचपन, जवानी और बुढ़ेपा, जिससे हम बेखबर रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम शायद बूढ़े होके ही मर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हम हर पल में, हर सेकंड में, हर श्वास में हमारी मृत्यु हो रही है। हमारे मानव चोले का वक्त कम हो रहा है। अगर हमने हरि गुरु भगवान की शरणागति नहीं की, भक्ति नहीं की, तो हमें 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा और अनंत असीम मात्रा का दुख। जैसे कोई पक्षी है, पशु है, कहाँ बेचारा ढूंढे खाए, बैठे जाए, टांग में चोट लगी है, कौन है डॉक्टर उनके पास, तुम तो चले जाते दवाई लेने, वो कहाँ जाए पशु पक्षी। कई बार हम देखते हैं गाय बैल, चोट लगी है, कुत्ते गल रखे हैं, यहाँ से कहाँ जाएंगे वो। तो ये सब दुख सहना पड़ेगा। ऊपर से हायर कर लेते हैं बैल को, घोड़े को मारते हैं, पानी तक नहीं पीने देते, बैठने तक नहीं देते। तो ये सब दुख तुम्हें सहने पड़ेंगे। तो ये 4 तरह की मृत्यु, जो याद रखता है मृत्यु को, वो साधना करता है, वो भक्ति करता है, वो एक एक मिनट के लिए ज्यादा से ज्यादा सेवा, ज्यादा से ज्यादा भक्ति, ज्यादा से ज्यादा अपने कल्याण की बात सोचता है। तो ये मृत्यु के याद रहने से हमेशा, जैसे कहते हैं लकड़ियों की खंडाव कहते हैं फकीर, ये लकड़ियों पे तुम्हारा संस्कार होता है। गुरु नानक देव ने पगड़ी धारण की, ये पगड़ी क्या है, कफन, मृत्यु। अगर ज्ञानी बनना है, सिख बनना है, तो हमेशा इसको याद रखो, साथ कोई नहीं जाएगा, कभी भी मृत्यु हो जाएगी। केश क्या है, उससे पहले, और कंगा क्या, पक्का सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। शिव जी के पास नाग है, नाग क्या है कि मृत्यु, कभी भी तुम्हारी मृत्यु होगी, इस मृत्यु से जो परे है शिव, उसको प्राप्त करो। तुम्हारे अंदर ज्ञान है, चंद्रमा, गंगा, बाबा जी की सुनहरी जटाओं का क्या मतलब है, या लखदाता जी, जो भी हम तस्वीरें ये गुरु के पास जाके हमें समझनी पड़ेगी। तो ये था 4 तरह की मृत्यु। जो इस बात को जान लेता है, समझ लेता है, वो कभी धोखा नहीं खाता, लापरवाहियां नहीं करता, और दिन प्रतिदिन सेवा भक्ति करके अपनी कमाई को, जो उसके परलोक सहाय होती है, वो इकट्ठी करता है, जोड़ता है। उसको पता नंगा आया था और एंड में निराकार जाऊंगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा, मेरा सिर्फ कर्म ही मेरा सहायक होगा, मेरा सेवन भक्ति ही, गुरु ही मेरी सहायता करेंगे, उनसे ही मेरे सारे रिश्ते प्रमाद समार्थ सिद्ध होंगे। ये मानव चोले का एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति करना, इस 84 लाख से निकलना। रामदास की तरफ से सजग